सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज मंडे है और जैसा कि मैंने आप सबको पहले पिछले वीडियो में बताया ही था कि भाई मंडे को मैं अकाउंट बाय करने वाला हूँ। कोई नया जो भी आप सभी बोलोगे कमेंट में, तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कमेंट में कुछ अकाउंट्स के नाम, तो मैंने एक अकाउंट डिसाइड किया है बाय करने को। तो चलो फिर मैं उसको बाय करूंगा। बाकी अकाउंट बाय करने के लिए मेरे पास यूएसडीटी होना जरूरी है और वो मैंने पहले ही बाय कर लिया। अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, बट अभी 2-4 मिनट पहले ही मैंने बाय किया है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो अभी चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ आप सबको कैसे बाय करते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आप सबको कि मैं कौन सा अकाउंट बाय करने वाला हूँ। सो गाइज ये है मेरा अकाउंट जो कि मैंने भी 5,000 रुपए का यूएसडीटी बाय किया है और मुझे मिला है 47 यूएसडीटी। तो अभी हम चलते हैं मैं कौन सा अकाउंट बाय करने वाला हूँ। देखो मैंने कमेंट तो बहुत सारे लोगों के देखे थे कि भाई ये अकाउंट बाय कर लो। देखा, मैं सोच रहा था पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं फाइबर्स का अकाउंट बाय करूँ और अच्छा भी है, इस वजह से मैं सोचा वो बाय कर लेते हैं, बट वो थोड़ा सा महंगा भी है और मैं फाइबर्स पहले भी यूज कर चुका हूँ। तो एक बंदे ने बोला था जीएफटी बाय करो, गॉड फंडेड ट्रेडर। तो मैंने सोचा कि चलो गॉड फंडेड ट्रेडर ही बाय करते हैं और वो सस्ता भी मिल रहा है अभी। मतलब ये मैं अपने पैसे से बाय कर रहा हूँ भाई, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल भी अनस्पॉन्सर वीडियो है, तो ये मत सोचना कि किसी ने भी मुझे पैसे दिए इसको बाय करने के लिए। तो हम बाय करेंगे अभी गॉड फंडेड का ट्रेडर और मैं इसको पहले चेकआउट कर चुका हूँ वैसे तो। और अभी 11:20 ही हुए हैं, तो अभी मैं बाय करने के बाद ट्रेड भी करूंगा 12 के बजे के बाद, तो वो भी देखेंगे। बाकी अभी हम चलते हैं अकाउंट डिसाइड करते हैं अपना। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जैसे कि यहाँ पे देखो 2 स्टेप में यहाँ पे स्टैंडर्ड भी है और गोड भी है, तो ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये किस लिए है। तो मैं तो गोड वाला बाय करूंगा अभी, क्योंकि इसके अंदर 8% ही बनाने हैं और स्टैंडर्ड वाले में 10% बनाने को आ रहा है, ये पता नहीं क्यों। तो हम चलते हैं गोड वाले ट्रेड पे ही और 5K का बाय करूंगा, ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम बाय करूंगा तो मुझे 50% ऑफ मिल जाएगा इस अकाउंट पे। और इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है, 36 का था तो 22 का आया हुआ है, बट अगर मैं ये वाला कोड यूज़ करूंगा तो आई थिंक 50% मिलेगा। तो हम चलते हैं अब इसको प्रोसीड तो बाय करते हैं। तो टाइम ले रहा है लोडिंग में। ये खुल चुका है अपना पेज और यहाँ पे देखो $17 दिख रहा है, यानी कि अपना ये वाला कोड ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है। एक ही अकाउंट बाय करना है, ये मुझे सारी डिटेल्स भी भरनी है। तो $14 में मिल रहा है और अगर मैं फाइबर्स का बाय करता उससे पहले भी मैं उसके अंदर 5% डिस्काउंट ले सकता था, बट मैं उसको पहले भी बाय कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे उसके अंदर डिस्काउंट नहीं मिलेगा और मुझे वो $36 का ही पड़ेगा आई थिंक। तो यही बाय करते हैं हम, इसको क्रिप्टो से बाय करेंगे और डिटेल्स भर देता हूँ मैं इसकी, फिर मैं आपसे इससे मिलता हूँ। तो भाई मैंने सारी डिटेल्स भर दी है, अब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ अपना। वेबसाइट स्लो है भाई इनकी, मज़ेदार वैसा वेबसाइट नहीं है भाई कि फटाफट काम हो रहा है। मुझे देखो भाई इसके अंदर मैं गोल्ड ट्रेड करूँगा और US30 भी ट्रेड करूँगा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं US30 में मैं इसके अंदर कितने लोट्स ओपन कर सकता हूँ, अपने बराबर के लोट ओपन हो पाएंगे। ये क्या भाई, उधर तो भरा है यार डिटेल्स, फिर वापस मांग रहा है ये इधर। एक मिनट यार, मैं कार्ड से पेमेंट ये कैसे हो रहा है मेरा? कार्ड से थोड़ी करना है मुझे। एक मिनट भाई, कौन सा पेमेंट मेथड मैंने सिलेक्ट किया है? वेबसाइट इनकी बहुत धीरे है भाई, थोड़ा तेज करवाओ भाई। ये क्रिप्टो पे सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा पागल सा, वापस उधर ही फेंक दे रहा है। हाँ हुआ, अब जाके सिलेक्ट हुआ भाई। भाई अब जाके शायद खुला है। मुझे अब यहाँ पे 14 USDT पे करना है, 14.17। तो मैं पे करता हूँ। वेबसाइट ठीक करवा भाई अपनी है तुम। हम बाय करेंगे USDT। अब विड्रॉ करेंगे हम यहाँ से इसको USDT और हमें सेंड करना है यहाँ पे तो USDT और इंटर एड्रेस BNB Web20। एक बार वापस देख लेते हैं, यहाँ पे एड्रेस हो गया BNB स्मार्ट चेन और इसको कॉपी कर लो, पहले कितने डॉलर पे करने हैं। BNB स्मार्ट चेन और एड्रेस भी एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। चलो भाई सही है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, इसको पे कर रहे हैं। पेमेंट हो चुकी है। अब ये इस वाले पेज पे में हम बैठेंगे और देखेंगे कितनी देर में अपना पेमेंट होता है। पे फ्रॉम वॉलेट यहाँ पे लिख के आ रहा है भाई, हो गया ऑटोमेटिक हो गया भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द मर्चेंट, बैक टू मर्चेंट कंफर्मिंग। हमको शायद अकाउंट मिल चुका है भाई, मुझे मेल आ रहा है, तो वेट करते हैं इसको थोड़ी देर, ये कंफर्म होने दो यहाँ पे, फिर हम इस पेज पे फिर से हटेंगे। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, बैक टू मर्चेंट पे बैक वापस चलते हैं। शायद हमारा अकाउंट अब आ चुका है हमारे पास। हम लॉगिन करते हैं इसके डैशबोर्ड में, देखते हैं डैशबोर्ड कैसा है इसका। मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ भाई। एक मिनट भाई, मैंने तो इस पे अकाउंट भी नहीं बनाया था, वैसे ही बाय कर लिया मैंने अकाउंट। सो भाई लोग थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि मैंने अकाउंट बाय कर लिया था बट मैंने रजिस्टर नहीं किया था इसमें। मतलब रजिस्टर करने से पहले ही मैंने अकाउंट बाय कर लिया था और उसके बाद मैंने रजिस्टर किया, तो इस वजह से मेरा यहाँ पे अकाउंट ही नहीं दिख रहा था, 0 अकाउंट दिख रहे थे। बट थोड़ी देर बाद मुझे मेल आया कि मुझे अकाउंट मिल चुका है। और भाई एक अकाउंट नहीं, ये तो मैंने 5K वाला आई थिंक बाय किया है, नॉर्मल 2 स्टेप अकाउंट है गोट वाला जो कि मैंने बाय किया है, ये वाला मिला। और इसके साथ में ये अकाउंट मुझे फ्री मिल गया पे लेटर वाला 10K का, जो कि मैंने बाय नहीं किया, ये मुझे फ्री मिला है भाई।
शायद आप सभी को भी मिलेगा, ये मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में। वैसे तो अगर आई थिंक आप सभी भी बाय करोगे तो आप सभी को भी मिल जाना चाहिए। मेरे काम का तो ये है। अब हम इसको देखेंगे भाई। इसका डैशबोर्ड सेम टू सेम भाई, वो जो मैं यूज कर रहा था ना एक्वा 100 वाला, सेम उसी टाइप का डैशबोर्ड है भाई, बिल्कुल भी अलग नहीं है। मतलब इस डैशबोर्ड से फैमिलियर हूँ ऑलरेडी, तो मुझे तो इतना दिक्कत नहीं होगा। और ये 10K वाला अकाउंट देखते हैं जो कि फ्री मिला है। ये पे लेटर वाला अकाउंट है भाई, ये पास करने के बाद पे करना होगा हमें। तो हम तो पहले 5K वाला अपना पास करते हैं, पे लेटर वाला पड़ा रहेगा। चलो भाई, अब ये है आज का मार्केट। अब हम देखते हैं कोई हमारा सेटअप बनता है तो हम ट्रेड करते हैं, और फिर मैं आप सबको भी दिखाऊंगा जो भी ट्रेड बनेगा भाई। यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे देने के बाद अब इसको रिवर्स जाना चाहिए। इसका लास्ट ये यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, एक यहाँ पे है, और मैं देख सकता हूँ इसके ऊपर से यहाँ से हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कोई सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, और फिर मैं आपसे उसे दिखाता हूँ ट्रेड। सो हाय गाइस, ये हमारा नेक्स्ट डे है और आज तारीख है 24 यानी कि ट्यूसडे। कल मैंने मंडे को अकाउंट बाय किया था, उसके बाद फिर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था अपने मेन वाले अकाउंट में, जिसके अंदर मैंने बाय किया था 5K वाला। उसके अंदर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था कल, इस वजह से मैंने कल वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करी। और जो मेरे साथ एक पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला फ्री में अकाउंट मिला था, मैंने उसके अंदर ट्रेड लिए थे, बट वो लॉस में ही गया था एट द एंड। और प्रॉफिट में जाता बट मैंने बुक नहीं किया, वो तो मैं चलो दिखा दूंगा। बाकी आज का ट्रेड मैं दिखाता हूँ जो कि मैंने अभी अपने रियल वाले अकाउंट में किया है। 5K वाले में जो मैंने बाय किया था उसकी बात करेंगे हम। तो अभी मैंने यहाँ पे देख पा रहे हैं आपसे चार्ट, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट सेल किया था थोड़ी देर पहले 1:2 का टीपी लगभग मैंने इसके अंदर बुक किया है। और अगर देखोगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे जस्ट मेरा इसके नीचे टीपी था और यहीं से रिवर्स हो रहा था, और मैंने कहीं यहीं पे बुक भी कर लिया। और अगर बुक भी नहीं करता तो भाई ये देखो कितना तगड़ा वापस रिवर्स हो गया था। और बट वापस तो आ रहा है लेकिन रिवर्स हो जाता, बहुत गंदा एसएल वैसल चला जाता है इसके अंदर। तो मैंने अच्छा किया बुक कर लिया था। और इस ट्रेड को मैं अपने MT5 पे भी दिखा दूं तो मैंने कहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार क्वांटिटी सेल करी थी, और मैंने कहीं यहाँ एकदम लो पे बुक किया इसको। और बुक करने के बाद देखो भाई ये जस्ट रिवर्स हो गया था। और अगर दिखाएं, ये 5K वाला अपना अकाउंट है जो कि मैंने बाय किया था। इसके अंदर भी मैंने 2 ही ट्रेड किए हैं, मतलब ओवरऑल ही 2 ही ट्रेड किए हैं भाई, इससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं किया मैंने। आज ही किए हैं ये दोनों ट्रेड, और ये 2 नहीं, एक ही ट्रेड है। मैंने क्वांटिटी 2 बार डाली है। तो देख पा रहे हो अभी अपना अकाउंट ओवरऑल $128 के प्रॉफिट में है। तो ये वाला अकाउंट तो चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें ना कि कल मैंने एक ट्रेड लिया था अपने दूसरे वाले पे फ्रॉम प्रॉफिट वाले अकाउंट में, और ये ट्रेड बहुत अच्छा खासा चला था भाई, बट मैंने पूरा रात इसको छोड़ दिया था। यहाँ पे कहीं मैंने बाय किया था और मेरा टारगेट इसके जस्ट इसके ऊपर का था भाई, 1:5 लगभग 5 का ट्रेड था। मैं इसको चाहता था यहाँ तक आए, बट ये ट्रेड मुझे यहाँ तक कहीं टीपी दिया, लगभग 1:4 दिया ये ट्रेड। 1:4 देने के बाद ये ट्रेड रिवर्स हो गया, और एट द एंड मेरा एसएल भी चला गया। मैंने इसको पूरी रात होल्ड किया था और इस ट्रेड में मेरा एसएल गया। मैं चाहता तो बुक कर लेता, बट भाई वही है कि मैं भाई अगर ये जो मैंने टीपी लगाया ना, एक ही बार में अकाउंट पास हो जाता, यही इसलिए मैंने लगाया था कि भाई पास हो जाएगा एक ही बार में अकाउंट, तो मजा आ जाएगा। बट भाई इतना ज्यादा होने के बाद भी, और ये टीपी तक नहीं गया भाई, एकदम जस्ट देखो आप सभी कितने 1-2 कैंडल और ऊपर मार देता तो मेरा टीपी आ जाता, बट नहीं मारा उसने, और वहीं से रिवर्स हो गया पूरा दिन। अब अपना अकाउंट भी लॉस में है वो वाला। चलो मैं अपना डैशबोर्ड भी खोल के दिखा देता हूँ अपना GFT का। तो गाइस ये है हमारा 5K वाला अकाउंट जो कि अभी $128 के प्रॉफिट में आपसे देख पा रहे हैं, और मुझे $271 और बनाने हैं। $400 का टारगेट था इसके अंदर, तो हमें 271 और बनाने हैं इसके अंदर। और बाकी अगर मैं कैलेंडर खोल के दिखाऊं तो मैंने आज ही ट्रेड किए हैं। ये 2 ही ट्रेड दिख रहे हैं जो अभी मैंने MT5 पे दिखाया था, 2 ही ट्रेड दिख रहे हैं, $128 का प्रॉफिट। कल मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था, तो ये वाला अकाउंट तो सही वैसे ही रखा पड़ा है। और अगर मैं दूसरा वाला अकाउंट दिखाऊं पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला, तो ये देखो ये लॉस में चल रहा है भाई, $313 के नहीं भाई, कितने लॉस में है, $240 के लॉस में है ये इक्विटी यहाँ पे, तो $240 के लॉस में है। और अगर मैं दिखाऊं कैलेंडर में तो इसमें भी $199 का कल लॉस हुआ था, और आज $38 के लॉस में है। $38 नहीं, ये ज़्यादा ही लॉस होता, बट आज मैंने जो ये वाला ट्रेड दिखाया, ये वाला ट्रेड, ये जो मैंने अभी 5K वाले अकाउंट में लिया अपने भाई। कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं कि भाई 1-1 मिनट के चार्ट पे भी अगर कैंडल देखोगे तो 90 पिप का 100 पिप का कैंडल बन जा रहा है। ये वाला ट्रेड मैंने इसमें उस वाले अकाउंट में भी लिया था, बट इसमें कहीं यहाँ पे बुक किया मैंने, ये भी दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस ये है अपना देख पा रहे हो इक्विटी देख पा रहे हो, इस वजह से 10K वाला अकाउंट है। और इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे सेल किया था और फिर यहाँ पे सेल किया था, और मैंने कहीं यहाँ पे बुक कर लिया था इसको भी, और बुक नहीं करता तो ये भी एसएल लेके चला जाता। बाकी चलो ठीक है, ये वाला भी अकाउंट अपना है अभी एक्टिव, और दूसरा वाला भी अकाउंट एक्टिव है। मैं इसको मेनली भाई अपना रियल वाला फोकस में पास करने पे, ये वाले अकाउंट पे पास करने पे दे रहा हूँ। ज़्यादा जो रिस्की ट्रेड होते हैं, सेटअप होते हैं, मैं उस वाले अकाउंट पे लेता हूँ। जबकि भाई वो वाला अकाउंट में मैंने कल ये वाले अकाउंट में यहाँ पे बाई किया, और इतना ज़्यादा प्रॉफिट जाने के बाद भी मैंने यहाँ पे एसएल में क्लोज किया भाई इस ट्रेड को। अगर देख पा रहे हो $160 के एसएल में क्लोज हुआ है
ये पूरा मुझे 400 प्लस डॉलर का प्रॉफिट दिखा के आया है और वहां से एयरसेल में क्लोज किया मैंने इसको। बाकी अब चलो देखते हैं कोई और ट्रेड मिलता है तो हम करेंगे। बाकी मैं US30 में भी सोच रहा हूँ कोई ट्रेड बने तो यहाँ पे भी करने का सोच लूँगा। US30 में स्प्रेड वैसे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें गोल्ड फंडेड में, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे ट्रेड इसमें भी। ये 5K वाला अपना पास हो जाए, बाकी पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला वो तो पास करते रहेंगे, देखते रहेंगे। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा, मेरा मेन फोकस इसी पे है। इसी वजह से मेरा कल मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, आज एक पहला ट्रेड था और बाकी और जो ट्रेड बनेंगे मैं आपको वो दिखाऊंगा। चलो।